हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10, दैट इज लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का ऑलरेडी आ चुका है एंड आई होप कि आपने लेक्चर 1 देखा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद लेक्चर नंबर 2 एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 10.2, that is essential conditions for germination of seeds। सीड्स को जर्मिनेट कराने के लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ना हम सीड्स के बारे में ही बात कर रहे थे। हम ये पता कर रहे थे कि सीड्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास दो चीजें थी कि सीड्स कैन एक्ट एज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। जब वो वाटर की प्रेजेंस में होता है देन इट एक्ट एज अ लिविंग, एंड जब वो वाटर की प्रेजेंस में नहीं होता है देन इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग, राइट। चलिए, सो यहां पे है, अभी हम सीड्स जर्मिनेशन की कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। सो हैव यू ऑब्जर्व और सीड्स जर्मिनेटिंग, क्या कभी आपने सीड्स को जर्मिनेट करते हुए ऑब्जर्व किया है? You might have wondered what conditions are required for germinations of seeds. What condition do you think are required for seeds germination? Now, according to you, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से seeds का germination होता है? ठीक है, ये आपको सोचना है और कमेंट में बताना भी है कि आपको क्या लगता है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ये आपको भी नहीं सोचना, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि भाई सीड्स जर्मिनेशन में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बस इतना आपको बता देना है। So how will you investigate whether these conditions have an effect on germination of seeds? Let us find out performing an activity 10.2। तो एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एंड उन कंडीशंस को अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो एक्टिविटी 10.2 इज लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 identical pot filled with garden soil, snow 4 bean seeds in each pot। हमको क्या करना है, 4 आइडेंटिकल पॉट, 4 एक जैसे पॉट ले लो, उसमें गार्डन सॉइल भर दो और उसमें 4 बीन्स के सीड्स डाल दो हर एक पॉट में। ठीक है, नाउ कीप दिस पॉट इन द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर 15 डेज। अब चारों के चारों पॉट को हमें अलग अलग कंडीशंस में 15 दिनों के लिए रखना है। जब हम इन सबको अलग अलग कंडीशंस के लिए 15 दिनों में रखेंगे, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में 15 डेज हमको इसको रखना है। ठीक है, फिर ऑब्जर्व करेंगे जो भी कंडीशंस यहाँ पे दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग, राइट। पॉट ए को हमने क्या किया भाई, डू नॉट वाटर द सॉइल, प्लेस दिस पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट। कह रहे कि भाई पौधों को पानी मत दो, सीधा उनको सनलाइट के पास रख दो, डायरेक्ट सनलाइट में रख दो। सो दिस इज द कंडीशन 1। ठीक है, दिख रहा है, ये हमारा कंडीशन 1 है। सब में सीड्स हमने सोन कर दिया है। ओके, नाउ कंडीशन ए यहाँ पे क्या है बेटा, कंडीशन ए पॉट केप्ट इन अ डायरेक्ट सनलाइट और कोई पानी नहीं है। पॉट बी क्या है, केप्ट इन सनलाइट एंड बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी दे दिया, दिख रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको पानी दे दिया है। पॉट सी विद मॉइस्ट सॉइल केप्ट इन द डार्क, मतलब मॉइस्ट सॉइल है इसका बट उसको हमने डार्क में रख दिया। पॉट डी विद द मॉइस्ट सॉइल केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट, पॉट डी में सॉइल भी मॉइस्ट है और उसको सनलाइट के सामने भी हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, राइट। ये 4 की 4 कंडीशन देखो, यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो ऑलरेडी हमने वहां पे पढ़ लिया। पॉट बी, add excess water to the soil such that water is always present above the soil, keep adding water on a regular basis, if water reduce please place this pot in a direct sunlight। ठीक है, पॉट सी में क्या कह रहे, कीप द सॉइल इन द पॉट स्लाइटली मॉइस्ट एंड एडिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। उसमें भर भर के पानी नहीं डालना है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे रेगुलर बेसिस पे एंड उसको हम डार्क लोकेशन में रख देंगे। ठीक है, पॉट सी को बेटा हमने कहाँ रखा है, तो पॉट सी यहाँ पे डार्क लोकेशन में है। ठीक है, डार्क प्लेस पे है बेसिकली। पॉट डी के बारे में अगर हम बात करें तो मेंटेन द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग मॉडरेट वाटर, इसमें हम मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रख रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड प्लेस दिस पॉट इन डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, इसको पानी भी अच्छा खासा दे रहे हैं और इसको सनलाइट में भी हम रख रहे हैं। तो ये 4 कंडीशंस हमने यहाँ पे जनरेट की हैं। ठीक है, इन 4 कंडीशंस में हमें देखना है कि किस कंडीशन में प्लांट्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो पा रहा है। ठीक है, सो इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट and water
for the seeds in each of these case in table 10.2. Okay. When a seeds turn into a sprout, it is said to have a germinate. Of course, जब सीड्स में से स्प्राउट आना शुरू हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, सीड्स का जर्मिनेशन शुरू हो गया है, सीड्स ने जर्मिनेशन करना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया. प्रिडिक्ट वेदर द सीड्स इन ईच पॉट विल जर्मिनेट, चेक करना है. वैसे तो नहीं होगा क्योंकि कंडीशंस फुलफिल अगर होगी तभी सीड्स जर्मिनेट करेंगे. अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी बेटा तो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नाउ रिकॉर्ड योर प्रिडिक्शन फॉर ईच पॉट kept under different conditions in table 10.2. So this is table 10.2. Effect of certain condition or seed germination. Seeds germination पे अलग अलग condition का क्या यहाँ पे effect देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले क्या है, pot with bees seeds. सब में हमने bean के seeds डाल दिए. ठीक है. पहले वाले में availability of नो एयर नो सनलाइट. पहले वाले में क्या है, नहीं एयर है, यस, सनलाइट भी है पर वाटर नहीं है. ठीक है. तो सीड्स जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, पानी ही नहीं है. ठीक है. सेकेंड फर्स्ट वाले में यहां पे हमारे पास पानी ही नहीं है. सोचो अगर यहां पे पानी नहीं होगा तो क्या सीड्स जर्मिनेट कर पाएगा. अगर यहां पे बेटा वाटर नहीं होगा तो क्या सीड्स जर्मिनेट कर पाएगा, यस और नो. अगर पानी नहीं होगा तो सीड्स जर्मिनेशन पॉसिबल है. देखो पूरी तरीके से ग्रो कर पाना इज नॉट पॉसिबल, है ना. अगर पानी नहीं होता है तो इस केस में ग्रो कर पाना इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो सीड्स विल नॉट जर्मिनेट, मतलब कोई जर्मिनेशन नहीं होगा. सीड्स विल नॉट जर्मिनेट, नो जर्मिनेशन. कोई जर्मिनेशन नहीं है. पॉसिबल रीजन फॉर ऑब्जर्वेशन, क्या पॉसिबल रीजन होना चाहिए इसके लिए, यस. क्या पॉसिबल रीजन हम यहां पे लगाएंगे ताकि सीड्स जर्मिनेट हो जाए, ये बताएंगे, यस. व्हाट कुड बी दी पॉसिबल रीजंस फॉर दिस. तो यहां पे हम वाटर दे देंगे इसको. वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन. विदाउट वाटर सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट. सो पॉसिबल रीजन क्या है, water is essential. Water is essential to germination. Germination के लिए यहां पे वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर सेकेंड क्या है, इनडायरेक्ट सनलाइट एक्सेस. इनडायरेक्ट सनलाइट, ठीक है. तो यहां पे सनलाइट है हमारे पास एंड एक्सेस वाटर भी है हमारे पास. सनलाइट है तो ऑफकोर्स एयर भी होगा ही, तीनों चीजें हैं. ठीक है. एक्सेस यहां पे बेटा हमने पानी दे दिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने इसको वाटर दे दिया. जब हम इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपर्ली. बहुत भर भर के पानी देंगे तो भी सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, है ना. यहां पे जर्मिनेशन तो होगा बट बहुत पुअर जर्मिनेशन होगा. ठीक है. जर्मिनेशन होगा बट बहुत पुअर जर्मिनेशन होगा. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, seeds will not germinate properly, है ना. seeds will not germinate properly. poor germination. और ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जितने पानी की जरूरत है उतना ही पानी हमें इसको देना चाहिए. ठीक है. Too much water can harm germination. So only essential water is required. एसेंशियल वाटर की ही यहां पे रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जितना वाटर चाहिए उतना ही वाटर इसको देना है. ठीक है. सी पार्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डार्क एंड मॉइस्ट सॉइल. डार्क है, मॉइस्ट सॉइल है, तो यहाँ पे एयर होगा क्या, हाँ एयर तो है ही. यहाँ पे क्या चीज नहीं है, यहाँ पे सनलाइट नहीं है, है ना.
यहां पे हमारे पास क्या चीज नहीं है, यहां पे हमारे पास सनलाइट नहीं है। देखो कहां गया सनलाइट, सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या चीज नहीं है बेटा, यहां पे हमारे पास सनलाइट नहीं है, तो सनलाइट नहीं है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो उस केस में क्या प्लांट अपना खाना बना पाएगा? यस, अगर सनलाइट नहीं है बेटा तो क्या उस केस में प्लांट अपना खाना बना पाएगा? प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है, ठीक है। सो सीड्स तो जर्मिनेट यहां पर हो जाएंगे, ठीक है, सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, तो बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए। तो सीड्स विल जर्मिनेट, जर्मिनेशन अकर होगा, ठीक है, लेकिन खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सीड्स विल जर्मिनेट, सीड्स will germinate, germination occur, क्यों? क्योंकि जर्मिनेशन के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतना ज्यादा सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सनलाइट इज नॉट दैट मच required for germination. Indirect sunlight and moist air, सारी चीजें हैं इसके पास भाई, तो of course seeds will grow properly, seeds will grow properly, ठीक है। हेल्दी जर्मिनेशन होगा यहां पे, क्या होगा यहां पे? हेल्दी जर्मिनेशन होगा। एंड ऑब्जर्वेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे ऑल कंडीशंस आर फुलफिल, है ना। सारे के सारे कंडीशंस यहां पे फुलफिल होंगे, राइट सारे के सारे कंडीशंस बेटा यहां पे फुलफिल होने वाले हैं। ओके चलो आगे हम बात करते हैं। तो ये जो भी हमने ऊपर देखा, ठीक है, जो जो कंडीशन हमको दी गई थी उसके हिसाब से हमने टेबल 10.2 बनाया है। क्लियर? नाउ रेगुलर ऑब्जर्व द पॉट फॉर 7 to 10 days टू चेक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ दीज सीड्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। तो हमने उसको ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी इन 7 से 10 दिनों में विद दैट कंडीशन जो हमको दी गई है। नाउ कंपेयर योर प्रेडिक्शंस विद योर ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने कर दिया है। डू यू थिंक सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? तो नहीं है, हमने देखा अभी। देखो अगर आप ना चने या फिर ये जो मूंग होता है उसको भी अगर पानी में रख दोगे ना किचन में, तो वहां से भी आपको स्प्राउट्स नजर आ जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% हमें सनलाइट ही चाहिए। अगर आगे हम उसको ग्रो कराना है, आगे उसका फोटोसिंथेसिस कराना है, इन दैट केस सनलाइट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। So do the seeds in all the pots receive air, water and sunlight? No. Is there any point in which air is not available to the seeds? So why? If so, why is not available? देखो air तो ऐसा कुछ नहीं था, sunlight and water की बात हुई थी, air तो हर किसी में available था। What happened to the seeds in the pot where water is provided in excess? जहां पे water excess में provide किया जाता था वहां पे क्या हो जाएगा? Poor germination, क्योंकि रूट्स जो है वो गल सकते हैं, रूट्स जो है वो सड़ सकते हैं, तो वहां पे पुअर जर्मिनेशन है, ठीक है, जर्मिनेशन का बेटर चांसेस कम हो जाएगा वहां पे। Which seeds receive both air and water? Identify the pot where you can notice the germination of seeds. तो थर्ड एंड फोर्थ वाले में हमें दोनों में जर्मिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ हमें दोनों में बेटा जर्मिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। Do your observations match with your prediction? हाँ ऑफ कोर्स हमारा जो ऑब्जर्वेशन है हमारे प्रिडिक्शन से मैच कर रहा है। राइट पॉसिबल रीजन इन फेवर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंडीशन विच फेवर सीड्स जर्मिनेशन। तो कंडीशन थर्ड एंड कंडीशन फोर्थ यानी कि पॉट सी एंड पॉट डी में जर्मिनेशन हो रहा है, बढ़िया ढंग से हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन? एयर, वाटर एंड सनलाइट। हाँ तो मेजरली हमको क्या क्या चीजें चाहिए? हमें यहाँ पे वाटर चाहिए, एयर चाहिए, तो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन के लिए। कंपेयर दी
available conditions in each pot, germination of bean seeds required the right amount of water and air. Why do seeds require these conditions for germination? देखो जर्मिनेशन करने के लिए यहाँ पे हमने दो एसेंशियल कंडीशंस देखी हैं. कौन कौन सी दो एसेंशियल कंडीशंस है? यस, जर्मिनेशन के लिए बेटा हमने यहाँ पे दो एसेंशियल कंडीशंस देखी हैं. वो दो एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी है? दैट इज वाटर एंड एयर, है ना. सनलाइट का इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेट कराना है, ना कि फूड का प्रोडक्शन कराना है. दैट्स व्हाई. ठीक है, ओके. नाउ do you think that the absence of one or more of these conditions will affect seed germination? अगर हम इन दोनों में से किसी एक को कम कर देंगे तो क्या सीड्स जर्मिनेशन पे अफेक्ट पड़ेगा? यस, सीड्स जर्मिनेशन पे अफेक्ट पड़ेगा बिकॉज दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीड्स जर्मिनेशन. क्लियर है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज कंडीशंस हेल्प इन जर्मिनेशन. ठीक है, तो ये देखो हमारे पास सीड्स हैं. ठीक है, सीड्स का ये यहाँ पे देखो इस तरीके से जर्मिनेशन हो रहा है एंड दीज आर दी सीड्स कोट. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये हमारा सीड्स कोट है एंड दिस इज द एम्ब्रियो जो आगे जाके जनरेट होगा. ठीक, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज कंडीशंस हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. किस तरीके से इन कंडीशन से सीड जर्मिनेशन को हेल्प मिलेगी? द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन सीन इन एक्टिविटी 10.2. ठीक है, तो उसको अच्छे से फिल कर लेना है. Water. Seeds required water for germination. Water enable the seeds to carry out from the process necessary for their growth. The outer covering of seeds is called seed coat. ठीक है, तो water क्या करता है? Water seeds को soften करता है ना. Water क्यों necessary है बेटा? क्योंकि water seeds को soften करेगा, वो उसको आगे grow करने में help करता है, वो germination में help करता है. That's why water is necessary. ठीक, water soften the seeds coat and help the tiny embryo inside the develop into a plants. तो सी वाटर की हेल्प से सीड्स जो है वो सॉफ्ट होंगे, उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो भी सॉफ्ट होगा और धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू कर देगा. अगर वो हार्ड होगा तो एम्ब्रियो उसको क्रैक करके बाहर नहीं आ पाएगा. तो इसीलिए वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन. ठीक है, इसी वजह से वाटर जो है वो एसेंशियल है जर्मिनेशन करने के लिए. नाउ air and soil. So seeds need air for germination, है ना. seeds को air भी चाहिए, seeds को soil भी चाहिए. सोन कहाँ करेंगे हम? सोचा है seeds को हम सोन कहाँ करेंगे बेटा? soil में ही तो करेंगे. तो उसके लिए soil भी important है. germination के लिए soil is again very important. air भी important है, soil भी important है and water भी important है. They use the air available in the space between soil particles. Moreover, space between the soil particles allow root to grow more easily. ठीक है, तो एयर क्या करता है? यहाँ पे एयर जो है वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बनाता है. स्पेस होगा तो आराम से सीड्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा. ये लाइट और इन द डार्क कंडीशन, क्या इनसे कोई इफेक्ट होता है? सो वी हैव लर्न दैट फॉर अ बीन सीड्स प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल. ठीक है, लाइट की प्रेजेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो सीड्स है वो अंधेरे में भी, डार्क में भी जर्मिनेट कर सकते हैं, वो लाइट में भी जर्मिनेट कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अंधेरा होगा तो सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे या फिर बहुत ज्यादा लाइट होगी तभी सीड्स जर्मिनेट होंगे. तो ये चीजें यहाँ पे नहीं है. दोनों कंडीशन में ही, ठीक है, दोनों कंडीशन में ही आराम से सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे. ओके, देयर जर्मिनेशन. In general, most seeds do not require light for germination. Even बहुत सारे seeds को germination करने के लिए light की requirement होती ही नहीं है. ठीक है, but after germination, sunlight is required for further growth of the seedling. बताया था ना मैंने आपको, germination करने के लिए sunlight की requirement नहीं होती है. ठीक है, लेकिन एक बार जब सीड्स जर्मिनेट हो जाता है तो उसको जिंदा रहने के लिए खाना बनाना पड़ेगा. खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है ना, तभी तो खाना बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा. सो इन दैट केस अगर तब आप प्लांट को सनलाइट नहीं देते हैं तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, तब प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा. क्लियर है इतना? चलिए, नाउ
इसमें क्या है, some seeds of flowering plant like Coleus and Petunia required light for germinate. Covering these seeds with soil inhibits their sprouting. Seeds of flowering plant like Calendula and Zinnia, ठीक है, zinnia needs darkness to germinate and these seeds should be covered with the sufficient soil. तो यहाँ पे कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत होती है टू जर्मिनेट, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो डार्क में भी जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है. नाउ इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, ठीक है, जब हम कौन से चैप्टर के बारे में बात करें, जब हम माइंडफुल ईटिंग चैप्टर हमने पढ़ा है ना, यस याद आ रहा है, यस हाँ. तो पार्ट ऑफ अ हेल्दी बॉडी you have learned that human being need a balanced diet for their good health and proper growth. तो ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है, बैलेंस डाइट होना चाहिए. अब बैलेंस डाइट में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल है, ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है. सिमिलरली उसी तरीके से प्लांट्स को भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके. जिस तरीके से एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उसमें फ्लावर आ सके, उसमें फ्रूट्स आ सके, राइट. नाउ फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, व्हाट अदर कंडीशंस ओके, व्हाट अदर कंडीशंस डू यू थिंक वुड अफेक्ट सीड जर्मिनेशन. तो देखो इतनी सारी चीजें हमने देख ली है, ठीक है, और कौन कौन से कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी ये हमको बताना है, ठीक है. तो जो चीजें अभी हमने पढ़ी, सॉइल है, वाटर है एंड एयर, ये तीन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जर्मिनेशन. सनलाइट अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इन केस ऑफ जर्मिनेशन ओनली, सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेशन का केस हमने डिस्कस किया. फोटोसिंथेसिस के लिए अगर आप बोलते हो कि सनलाइट नहीं चाहिए तो ये बात गलत होगी, ठीक है. फोटोसिंथेसिस के लिए तो बेटा सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है सनलाइट. नाउ हाउ वुड यू नाउ कैटेगराइज अ सीड्स एज अ लिविंग और नॉन लिविंग. सो बेसिकली सीड्स कैन एक्ट एज अ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना, हम ये कह सकते हैं. सो in this activity 10.1, what are the characteristics of living being which you made place plants and living being. तो क्या क्या characteristics हो सकते हैं. living beings can breathe, ये plants breathe करते हैं, grow करते हैं, ठीक है, तो reproduce करते हैं, मतलब seeds produce करेंगे, तो definitely plants जो हैं वो living की category में आएंगे, ठीक है. plants जो है, seeds जो है वो majorly किसकी category में आएंगे बेटा, living की category में आएंगे, ठीक है. कंडीशंस भी डिपेंड करती है कि किस कंडीशंस में हम उसको रख रहे हैं. अगर सोचो कि हमने अपने घरों में ऐसे चने रख रखे हैं, उसमें पानी नहीं है, तो ऑफ कोर्स दैट एक्ट एज अ नॉन लिविंग ना, वो तो लिविंग की तरह काम नहीं करेगा. ऐसा थोड़ी है डब्बे में पड़े पड़े चने जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, नहीं, जब तक उनको एसेंशियल कंडीशन नहीं दी जाती है, ठीक है, जब तक उनको एसेंशियल कंडीशन नहीं दी जाती तब तक बेटा वो ग्रो नहीं करेंगे, राइट. नाउ so do plants growth in activity 10.2, are there any characteristics of living beings that these plants shows. तो मूव तो नहीं कर सकते, खैर नो लोकोमोशन है, ग्रो कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सीड्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये तीन चीजें हैं. Let us study another characteristics that can be seen clearly in plants, growth and movement, ठीक है, growth and movement. So 10.3 ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स. चलो भाई, सो प्लांट्स की ग्रोथ एंड मूवमेंट के बारे में बात करते हैं. हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट. करता है ना, आपने सनफ्लावर को देखा होगा कि जहां जहां सन है, जो सन का फ्लावर है उसकी शक्ल उधर ही घूमती रहती है, तो वो सन को देख के क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है. आपने टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना होगा, वो भी रिस्पॉन्ड करता है, जैसे ही आप उसको टच करोगे वो क्या होगा, ऐसे मुरझा जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा वो, ठीक है. तो ये क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना, ये हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इनको, इनके अंदर भी सेंसिटिविटी होती है, राइट. ये भी लिविंग है, नॉट नॉन लिविंग. हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट. डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. यस, सनलाइट की वजह से प्लांट्स के ग्रोथ की डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाती है. इन विच डायरेक्शन वुड द रूट एंड शूट ऑफ द प्लांट ग्रो
and move in the plant in a place inverted. How would you design an activity to find the answer of these questions? तो देखो ये फिक्स है, हमेशा रूट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड सूट जो है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये चीजें फिक्स है, ठीक है. नाउ एक्टिविटी 10.3 लेट अस डिजाइन. सो टेक सम बीन और ग्राम सीड्स and allow them to germinate on a moist cloth or a moist tissue paper. हमें क्या करना है, बीन्स के सीड ले लेने हैं टिश्यू पेपर पे, वेट टिश्यू पेपर पे, ठीक है. एंड क्या करेंगे हम, वेट पे नहीं, हाँ मॉइस्ट पे लेना है, मॉइस्ट पे. अगर वेट है तो उसको मॉइस्ट कर दो, वाटर को स्प्रिंकल करके मॉइस्ट कर दिया. हमने उसके बीन्स या फिर ग्राम्स के सीड्स उस पर रख दिए. टाइम टू टाइम हमें उसको मॉइस्ट करते जाना है. कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि वहां से ना जर्मिनेशन शुरू हो जा रहा है, ठीक है. क्या देखेंगे हम कि वहां पे जर्मिनेशन शुरू हो रहा है. सो लेट देम जर्मिनेट अंटिल ईच ऑफ देम डेवलप इनटू अ सीडलिंग, हैव अ स्मॉल रूट और अ स्मॉल शूट. तो तब तक हम उसको जर्मिनेट होने देंगे, तब तक उसमें रूट एंड शूट ना आ जाए, ठीक है. नाउ टेक 3 ग्लास बीकर और टम्बलर एंड लेबल देम एज अ A, B एंड C. फिर हमने क्या करना है, 3 बीकर ले लो, 3 ग्लास ले लो, तीनों को हम नाम देंगे A, B एंड C, ठीक. इसके बाद take 3 glass plate and attach a thick blotting paper on one side of each plate using a thick soft cotton thread. Fix one seedling of each plant using a thick soft cotton thread, जैसे कि अभी हम पिक्चर में देख लेंगे. Ensuring that plant is not damaged. तो जो भी हमने अभी प्लांट्स ग्रो किए हैं टिश्यू पेपर पे, उसको हम क्या करेंगे, 3 जो हमने ग्लास लिए उनको तीनों को अलग अलग हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, बिना उसको डैमेज किए. नाउ प्लेस 1 ग्लास प्लेट अपराइट विद द सीडलिंग. एक में हम क्या करेंगे, ग्लास प्लेट को सीडलिंग के ऊपर रख देंगे. अटैच टू द बीकर ए एंड बीकर सी एज शोन इन दिस फिगर. चलो देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है. हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ए वाले में देखो, बी वाले में और हमारे पास ये सी, ये 3 कंडीशन दिख रही है, ठीक है. ए वाले में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, now place a glass plate upright with the seedling attached to the each of the beaker A and beaker C as shown in this figure 10.2a and 10.2c. देखो 10.2a and 10.2c, ठीक है, देख रहे हो. इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, इसको हमने बंद कर दिया है, राइट. अब क्या होगा, in beaker B arrange the plate such that the shoot of the seedling is direct towards and root is directly upward as shown in this figure. देखो एक में हमने क्या किया, इस वाले में तो हमने पूरा उल्टा कर दिया है, ठीक है, इसको हमने कवर कर दिया, ठीक, और इसको हमने बिल्कुल सीधा रखा है, अपराइट रखा है, ठीक है. तो ये 3 चीजें हमने देखी हैं यहाँ पे. नाउ इसके बाद क्या है, pour water into all of the 3 beaker. तीनों बीकर में हमें पानी डालते रहना है, ठीक है, remaining above the water level. In each case, let the bottom of the blotting paper get complete wet by soaking the water. In this way, the seedling will get the moisture from the water blotting paper. ठीक है, तो हमें उसमें टाइम टू टाइम पानी डालते जाना है ताकि जो कंडीशन हो वो कैसी रहे, मॉइस्ट रहे, वेट ना हो जाए, है ना, क्योंकि मॉइस्ट कंडीशन में ही प्लांट ग्रो कर पाएंगे, वेट कंडीशन में प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे. प्लेस बीकर ए एंड बीकर बी इन सनलाइट एज शोन इन दिस फिगर. और बीकर सी को हमने एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर हमने भर के रख दिया, ठीक है, और उसमें हमने क्या कर दिया, इन सच अ वे दैट द सीडलिंग गेट लाइट फ्रॉम द वन डायरेक्शन ओनली थ्रू द स्मॉल सर्कुलर होल. जिसको बॉक्स में हमने बंद रखा था ना, उसमें छोटा सा हमने होल कर दिया है जिससे एक डायरेक्शन से सनलाइट उसमें आती रहे, ठीक. फिल टेबल 10.3 विद योर प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. तो अब यहां तक जितना भी हमने पढ़ा है उसकी हेल्प से हमें टेबल 10.3 को फिल करना है, ठीक है. टेबल 10.3 को हमें क्या करना है, फिल करना है. नाउ टेबल 10.3 ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट अंडर डिफरेंट कंडीशन. तो सबसे पहले बीकर ए के बारे में बात करते हैं. डायरेक्ट ऑफ सनलाइट सारे डायरेक्शन से आ रहा है. प्लेस प्लांट का कैसे, अपराइट है, ठीक है. शूट और रूट की में देखो क्या प्रिडिक्शन देखने के लिए मिलेगा, शूट किस तरफ, शूट कैसे ग्रो करेगा एंड रूट कैसे ग्रो करेगा. यहाँ पे यस, शूट किस तरीके से ग्रो करेगा एंड रूट किस तरीके से ग्रो करेगा. तो शूट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा एंड रूट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ठीक है. ये अपवर्ड है, रूट हमारा डाउनवर्ड है.
यहां पे भी सेम, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, कंडीशन ए की अगर हम बात करें, कंडीशन बी क्या है, सनलाइट भी इसको सारे डायरेक्शन से मिल रही है, बट हमने सीड्स को, ये हमने पूरे के पूरे प्लांट्स को इन्वर्टेड कर दिया है ना। हमने क्या किया, शूट नीचे कर दिया और रूट हमने इस बार ऊपर कर दिया, तो भी ठीक है, शूट्स हमने ऊपर कर दिया, ये शूट्स हमने नीचे कर दिया, रूट हमने ऊपर कर दिया। इस केस में क्या होगा, सीड्स जो है, अगर हम शूट के बारे में बात करें तो बेंट टुवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, शूट जो है वो बेंट हो जाएगी टुवर्ड्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, बेंट टुवर्ड्स अगेंस्ट दी ग्रेविटी। और रूट में हमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, रूट जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करेगा, ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ग्रेविटी की तरफ ही मूव करेगा। सो बेंट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, बेंट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, बेंट डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रू अपवर्ड आफ्टर बेंडिंग, है ना, पहले तो वो नीचे आएगा फिर वो वापस से ऊपर जाएगा। और रूट, ये शूट क्या है, शूट ऊपर चला जाएगा, कुछ टाइम के बाद रूट क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, ग्रू डाउनवर्ड्स आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, ग्रू अपवर्ड आफ्टर बेंडिंग and grew downwards after bending। ठीक है, अब जब हम कंडीशन सी के बारे में बात कर रहे हैं तो ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। ठीक है, सनलाइट कहां से आ रही है बेटा, सनलाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आ रही है, सनलाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आ रही है, तो शूट जो है वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट जो है वो डाउनवर्ड्स अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, बेंट टुवर्ड्स द लाइट, बेंट टुवर्ड्स द लाइट एंड ये मूव डाउनवर्ड अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, मूव डाउनवर्ड अवे फ्रॉम दी लाइट, ये हो जाएगा। देखो, आई होप कि अगर यहां से नहीं दिख रहा हो तो मैं जो बोल रही हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो बेंट टुवर्ड्स द लाइट एंड गेट डाउनवर्ड्स। ठीक है, बेंट टुवर्ड्स लाइट बेंट टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रू डाउनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। Now, what is the direction of growth of root and shoot in the beaker A, B and C based on your observation? Do your observation and prediction match your observation? Yes. What to do conclude from this activity? तो आपने इस एक्टिविटी से क्या चीजें समझी है ये आपको बताना है, और जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, देख रहे हो, ये समझा है। इसमें तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। इसमें क्या होगा, पहले डाउनवर्ड्स ग्रो होगा और फिर वो मुड़ के ऊपर आ जाएगा एंड रूट्स हमेशा नीचे ही आएंगे, ये फिक्स है। और क्योंकि यहीं से सनलाइट आ रहा है तो रूट तो भाई सीधा नीचे जाएगा, लेकिन जो शूट है ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये सन की तरफ मूव करेगा। ठीक, सो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, when the plant is kept upright, the root grow downwards and the shoot grow upward। ठीक है, जब बिल्कुल सीधा रखा तो रूट तो नीचे ही जाएगा, शूट हमेशा ऊपर ही जाएगा। दिस इज द कंडीशन वन, दिस इज द केस वन। ठीक है, जो बीकर ए का था। नाउ सेकेंड वाले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, व्हेन द प्लांट इज केप्ट इनवर्टेड, तो पहले थोड़ा सा नीचे ग्रो होगा फिर मुड़ के वो ऊपर चला जाएगा एंड रूट हमेशा नीचे की साइड ही ग्रो होगा। ठीक है, द रूट बेंट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स, ऑल्सो द शूट बेंट एंड ग्रो अपवर्ड। When the plant gets sunlight only from one direction, तो वो उसी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। This is the case third, not second। ठीक है, of the light, while the root continue to grow downward। After conducting activity 10.3, we can conclude that shoots of the plant grow upward and exhibit movement
टुवर्ड द सनलाइट बट रूट ऑफ द प्लांट ग्रो डाउनवर्ड। ये फिक्स हो गया। 3 कंडीशन हमने दी, तीनों कंडीशन से हमें एक ही चीज समझ में आई है कि शूट हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा एंड रूट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है? यस, चलिए। सो आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। ओके, सो आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई होंगी आपको समझ में आई होंगी, बट अगर डाउट होता है सो यू कैन कमेंट, ठीक है? आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।